इरशाद साहब, तोशाखाना 2 में ज़मानत मिली, 24 नवंबर का एहतजाज, ज़मानत के बाद रिहाई नहीं हो सकी और अब जो केसेस रह गए हैं वो 9 मई से मुतालिक हैं। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात और 2 दिन में बड़ी तवील मुलाकात और गैर मामूली मुलाकात, चल क्या रहा है? देखें, आज की जो ख़बरें चल रही हैं आज की मुलाकात की, और 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि जी कल जो उन्होंने इजाज़त दी थी उसकी उस इजाज़त के बाद मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है मुमकिना तौर पर, उसकी रिपोर्ट पेश की है गौहर अली ख़ान साहब ने और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने। यानी एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि पेशरफ्त हुई है, यानी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब ज़ाहिर बात है, ना मेरी बात हुई है गौहर अली ख़ान से और अली अमीन गंडापुर की, ना मीडिया की बातचीत हुई है, लेकिन जो ख़बरें मीडिया पर चल रही हैं। और ज़ाहिर बात है कि अगर कल की मुलाकात के बाद आज फिर 1.5-2 घंटे मुलाकात होती है तो सिर्फ वो एहतजाज के हवाले से नहीं होते, वो तो कल भी हो चुकी थी। तो इसका मतलब है कोई पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से आज की मुलाकात ज़रूरी थी। और आपको याद होगा कि जब हुकूमत नहीं चाहती तो अदालती अहकामात के बावजूद भी मुलाकात नहीं होती, ना गौहर अली ख़ान की होती है, ना उमर अयूब की होती है, ना जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की। ये मुलाकात अगर 2 दिन में 2 दफ़ा होती है और तवील मुलाकात होती है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हुई है। दूसरी जो बात चल रही है वो ये है कि गौहर अली ख़ान साहब ने कहा कि जी हमें इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते हुए एहतजाज मुलतवी करना चाहिए, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दुश्वारियाँ हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, मौसम सर्द है और मामलात हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड से ये शर्त भी रखी गई है कि भाई इल्तवा का ऐलान तो करें ना। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि जो CBMs हैं उसमें ये मतालबा तो बिल्कुल जायज़ है PTI का कि जी रिहाइयाँ तो करें ना कुछ लोगों की, जो लोग 1 साल से 1.5 साल से गिरफ्तार, यानी यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अभी तक चालान तो दरकिनार, जिनके रिकॉर्ड भी पेश नहीं है, किसी में ज़मानत हो भी तो अगले केस में वो डाल दी जाती है। और ये अच्छा, इमरान खान पर 9 मई के केस की भी बड़ी दिलचस्प कि 9 मई को वो गिरफ़्तार होते हैं, उसके बाद ये वाक़यात होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा करती है, इसी केस में रिहा करती है ना, और उस फैसले में रिमार्क्स भी मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारियां बाद में जब होती हैं, जिस तरह के एक केस में वो सामने आया, बुनियादी तौर पे तो उन पे इल्ज़ाम मास्टरमाइंड देने का। लाहौर में जब वो 4 केसेस में जिस जज ने फैसला लिखा है उसमें ये लिखा है कि आप कोई एविडेंस भी लाएं ना मास्टरमाइंड होने का भी। एक पुलिस अफसर ये कहता है कि जी मैंने सुना, अहलकार ये कहता है कि जी वो साजिश कर रहे हैं, तो जज ने सवाल किया कि तुमने जब सुना तो तुमने किसी अपने अफसर को बताया जाके कि एक हो रही है? वो तो बताया नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जो 4 केसेस में ज़मानत हुई तो उसमें बताया गया, कहा गया ना ये। तो इसलिए मेरा ख्याल है कुछ पेशरफ्त गवर्नमेंट को अब कर लेनी चाहिए। सही है। और ताकि ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चले, मामलात आगे बढ़ें, और मईशत के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से जो सिस्टम को, मुल्क को, रियासत को खतरात मौजूद हैं उनका इजाला किया जा सके। न्याय साहब, ये आपकी जो लीगल टीम है उसकी कारकर्दगी क्या है? 4 मुकदमात आज जब हम तफसीलात देख रहे थे ऐसे हैं कि जिनमें आपकी जमात के बानी की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन उसके मचलके नहीं जमा करवाए गए हैं। इसको क्या समझा जाए, गैर संजीदगी समझा जाए या क्या वजह है? देखिए, लीगल टीम की तरफ से भरपूर काम हो रहा है और हमेशा से हो रहा है, क्योंकि इस वक्त रियासत ने तहैया कर लिया था कि हमने इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह जेल में रखना है। तो इस वक्त से बेतहाशा मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए, और कुछ तो ऐसे मुकदमात थे जिनका अभी तक पता भी नहीं चला हमें, जो सीक्रेट अननोन FIR होती हैं। ये किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो बाद में पता चलता है जब अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से लीगल टीम तो काम कर रही है, लेकिन आप इसमें साथ साथ ये देखें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे जुज होते हैं, जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, आपके सारे जितने होते हैं वो सारी चीजें एक साइड पे रह के काम कर रही हैं। और उसका मकसद ये था
कि हमने किसी तरह इंश्योर करना है कि वो कंटिन्यूस उनकी इनकार्सरेशन रहे और वो जेल में रहे। तो लीगल टीम तो काम कर रही है, लेकिन अभी जैसे देखा आपने तोशाखाना 2 का केस जो है, जितने भी केसेस अब तक आ रहे हैं, रियासत पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, जब इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम पे वो केस जाता है, बेशक बेल स्टेज हो या एपेलेट फोरम हो, अपील स्टेज पे जाए, तो वो फिर केस उसी तरह रेत की दीवार की तरह गिर जाता है, क्योंकि वो मेरिट पे केस में कुछ नहीं होता, कोई जान नहीं होती। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक पैटर्न है जो रिकर कर रहा है, आपने फिर अरेस्ट कर लिया। अब देखें 29 तारीख को लगे हुए केसेस, जिसमें अभी खान साहब का जुडिशियल रिमांड हुआ है, पोस्ट अरेस्ट बेल पेंडिंग है, और वो 9 मई से रिलेटेड केसेस ही हैं। और 9 मई की भी इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि देखें, जब भी आपने किसी को सजा देनी है, एविडेंस का मकसद क्या होता है? लॉ ऑफ एविडेंस का मकसद ये होता है कि आपने एविडेंस करनी है, आपने जो ट्रुथ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ इज एविडेंस। तो आपने एविडेंस पेश करनी है। खान साहब ने फॉर इंस्टेंस आप इल्जाम लगा रहे 109 का कि उन्होंने इंस्टिगेट किया, एड किया, बेट किया, अलेज्ड मास्टरमाइंड थे 9 मई के। ओके, ठीक है, अगर थे तो उसकी एविडेंस क्या है? अगर आपने ये एविडेंस दे दी कि वहां पे एक ड्यूटी पे मामूर शख्स था जो ये कहता है कि मैंने सुना इमरान खान साहब को ये प्लानिंग करते हुए, तो आई एम सॉरी टू से ये कोई एविडेंस नहीं है, ये फैब्रिकेटेड आपने एक पीस ऑफ एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। जब वो जुडिशियल फोरम पे गया है तो वो रेत की दीवार की तरह गिर गया है। तो बाकी भी केसेस में 9 मई में यही फैसला आना है। तो नजर नहीं आ रहा कि किस वजह से अच्छा न्याय साहब जो जेल में रख पाएंगे। लेकिन जो प्रोसेस को तो तब रख सकते हैं। सलमान साहब, जो सवाल था इनका कि जो 4 केसेस में ज़मानत हुई है उसके मचल के क्यों नहीं जमा कराए गए? आपको चूँकि पता है कि उन्होंने रिहा नहीं होना, तो इसलिए मचल के जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए इरशाद साहब, कोई प्रोसीजरल शायद कोई इशू हो, ये तो अब वो जो एग्जैक्टली जो वकला इस केस पे मामूर है वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होती। हम हर चीज पूरी करते हैं जिससे खान साहब का नुकसान ना हो, वो हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी कमी कोताही नहीं है। मे भी एक प्रोसीजर हो उसको भी शायद कर दे जिससे कोई नुकसान ना हो, कि ऐसा ना हो कि कोई इर्रेपरेबल लॉस हो जाए, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वो जेल में इस वक्त है, उसमें लीगल टीम का कोई कसूर नहीं है, लीगल टीम लड़ रही है। सिर्फ ये जो स्टेट है इसकी तरफ जो पावर अब्यूज की जा रही है। अच्छा, ये बताइए न्याजी साहब, ये बताइए, आज जो जमानत मंजूर हुई है, अभी ऑल दो जो क्वेश्चंस हैं वो उन पे मौजूद हैं, अभी ट्रायल होना है, आगे चलना है मामला। ये कहा गया है कि ट्रायल में अगर तामुन नहीं करते तो जमानत कैंसिल भी हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड हम देख रहे हैं, उसमें बुशरा बीबी भी खान साहब भी जो हैं वो ज़मानत पे हैं, लेकिन 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और इल्तवा पे इल्तवा ले रहे हैं आप। तो ये क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी लीगल टीम की, हिकमत अमली क्या है? और आप नहीं समझते कि जो जिस जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी अभी कह रहे हैं, कल वो ज़मानत अगर अदम ताउन पे कैंसिल कर दें तो फिर एक क्रिटिसिज्म और एक पूरा भौचाल होगा उनके खिलाफ? देखिए, जमानत तो तब भी कैंसिल हो सकती है जब खान साहब अदालत में पेश ना हो। वो तो जेल के अंदर हैं, वो तो पेश हो रहे हैं। अगर एट मैक्सिमम जज साहब को ये लगता है कि हम केस डिले कर रहे हैं तो फिर हमें सुने बगैर फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारा राइट है, क्योंकि इस केस के अंदर वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है जिसको हमने देखना है, उसको परखना है, फिर उसके बाद अपनी डिफेंस की स्टेटमेंट 342 की तैयार करके प्रेजेंट करनी है।